ये ठीक है, ये फ्रेम अच्छा है। हाँ, बस बस एक सेकंड ना सर। मैं अजय कुमार सैन, मैं हरबरपुर से हूँ। हमारा देवभूमि पर्वतीय ग्रामोद्योग संस्थान के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने 1990 में जब मैं पढ़ता था बीएससी एग्रीकल्चर में, तो द्वितीय वर्ष का छात्र था, तो एक सब्जेक्ट होता था हमारे पास एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में पढ़ के मैंने जो है देखा कि मधुमक्खियाँ मानव जीवन के लिए कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जो अनाज फल सब्जी खाते हैं वो इन मधुमक्खियों की देन है। ड्यू टू पोलिनेशन हमारी थाली जो फलों से सब्जियों से भरी होती है, अगर मधुमक्खियाँ ना हों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यदि अर्थ प्लेनेट से मधुमक्खियाँ डिसअपियर हो जाएं तो 4 वर्ष में मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो यही देख करके मैंने सोचा कि मधुमक्खियाँ इतनी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, तो क्यों ना इनको ही आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने बीकीपिंग शुरू किया था 1990 में। तब बिल्कुल हमारे देश का ना तो कहीं वर्ल्ड उसमें नाम था कि कोई हनी प्रोडक्शन में या बीकीपिंग में, तो एक नया फील्ड था, चुनौतियाँ बहुत थी। तो मैंने फिर सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूना से मैंने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद शुरू किया। उसके बाद लगा कि हमारे यहाँ इसकी बहुत आवश्यकता है, हम और भी किसानों को प्रशिक्षित करें ताकि शहद उत्पादन ज़्यादा हो, हमारी फसलों की पैदावार बढ़े, बगीचों की पैदावार बढ़े। तो फिर मैंने एक भारत सरकार की योजना होती थी उस समय, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मधुमक्खी पालन का विकास। उस योजना में भारत सरकार ने मुझे सेलेक्ट किया और उस योजना के अंतर्गत अभी तक मैं पूरे देश में लगभग 22,000 लोगों को प्रशिक्षित कर चुका हूँ। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारा जो देश है वो 5वें नंबर पे है शहद उत्पादन में। और विभिन्न प्रकार की, जैसे पहले होता था एक तरह का हनी मिलता था देश में, आपको अगर हनी चाहिए होता आप डाबर हनी मांगते थे, आप पतंजलि हनी मांगते थे। लेकिन हनी की अलग अलग जैसे फूल, जैसे सरसों का हनी हम लोग कलेक्ट करते हैं, जहाँ अजवाइन की खेती होती है अजवाइन हनी आता है, जहाँ यूकेलिप्टस के जंगल है वहाँ से यूकेलिप्टस हनी आता है, जहाँ लीची के बगीचे हैं वहाँ लीची का आता है। ऐसे करके लगभग हम 17 वैरायटी का हनी प्रोड्यूस करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इन सब हनी की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए आप, जैसे पेट आपका ख़राब है तो आप अजवाइन हनी, सौंफ हनी और धनिया हनी ये खा सकते हैं। आपको खांसी की दिक्कत है आप तुलसी हनी यूज़ कर सकते हैं। आपका बीपी वगैरह प्रॉब्लम रहती है तो स्वीट नीम हनी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर डायबिटिक है तो जामुन हनी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको वेट लॉस करना है तो सनफ्लावर हनी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के हर हनी की अलग अलग जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और हनी के अलावा ये सबको पता है कि हनी मधुमक्खियों से मिलता है, लेकिन हनी मधुमक्खियों से जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बी पॉलन है जो वर्ल्ड का सुपर फूड कहलाता है, रॉयल जेली है, बी वेनम है, मधुमक्खियों के डंक का जहर। आदमी काटने से डरता है कि मधुमक्खी काट लेगी तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, मधुमक्खी के काटने का बहुत फ़ायदा होता है। चाइना में, थाईलैंड में एपीथेरेपी सेंटर्स हैं, लोग वहाँ कटवाते हैं जाकर के, जो अर्थराइटिस से पीड़ित होते हैं तो उसको तुरंत लाभ होता है। तो ऐसे करके मधुमक्खियों के इतने सारे फ़ायदे हैं कि मानव सभ्यता के लिए मधुमक्खियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसेक्ट मैं नहीं मानता कोई है। तो यही सोच करके मैंने बी कीपिंग उस समय शुरू किया था, आज से 35 साल पहले। और आज देश में मैंने बताया भी आपको कि 5वें नंबर पे हम हैं। एक छोटा सा जीव है, लास्ट ईयर के अगर आप आंकड़े देखें भारत सरकार के, तो 1,35,000 मीट्रिक टन शहद जो है वो पैदा हुआ देश में और आधे से ज़्यादा निर्यात हुआ। तो करीब 70,000 मीट्रिक टन हनी का निर्यात किया गया देश से और 70,000 के करीब हमारे देश में लोकल कंजप्शन में जो है वो प्रयोग हुआ। तो इस तरीके से छोटी सी मधुमक्खी इतना बड़ा काम करती है। और आज हम अगर खड़े हैं, अगर हमारा सर्वाइवल हो रहा है मानव का, तो ये मधुमक्खियों की देन है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि हर किसान को, हर गांव में मधुमक्खी होनी चाहिए, हर किसान को मधुमक्खी पालन करना चाहिए। और बेरोजगार युवाओं के लिए, मैं जो गाँव के लोग हैं खासतौर से, पलायन की समस्या हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत ज़्यादा है, तो उससे निपटने के लिए मधुमक्खी एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। क्योंकि हर गांव में जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, बगीचे हैं, हर गांव में बहुतायत में हैं। तो हर गांव का जो युवा है वो गांव में ही रह करके इतना अच्छा देश, अपनी आजीविका तो पैदा करेगा ही, लेकिन जब ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पैदा करेगा, देश हनी पैदा करेगा, अमृत तुल्य हनी पैदा करेगा, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और हमारा जो एक तरह से अनाज की जो पैदावार है, फसलों की पैदावार है, फलों की पैदावार है, उसमें भी योगदान देगा। और हनी मैंने बताया कि आधे से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो विदेशी मुद्रा आएगी, देश की आर्थिकी मजबूत होगी। तो मेरा मानना यह है कि आज के समय में मधुमक्खी पालन बेरोजगार युवाओं के लिए, पलायन रोकने के लिए एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। सर, मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने इस बिजनेस के थ्रू कितने लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं? हाँ, देखिए, यदि मैं सीधे अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो लगभग ये समझिए कि 45 लोगों का तो हमारा परमानेंट स्टाफ है और इसके अलावा 5,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हैं।
वैसे तो पूरे देश में ही हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट से लेकर नागालैंड में हम लोगों ने वहाँ पे नागालैंड हनी एंड बी कीपिंग मिशन है, उसके अधिकारियों को ट्रेंड किया। नागालैंड में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, तो हर राज्य में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ मेरे सिखाए हुए लोग ना हों। तो ये एक बहुत बड़ा मधुमक्खी ईश्वर ने अवसर दिया मुझे। वैसे तो हर आदमी अच्छा करना चाहता है, लेकिन ईश्वर भी कुछ लोगों को चुनता है अच्छे काम कराने के लिए। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ईश्वर ने इस माध्यम बनाया और मैं मधुमक्खियों का प्रचार प्रसार और उसके संवर्धन के लिए कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद।